जेल में था, परेशानी थोड़ी थी, कैद तो अब हूँ। मुश्किलें तो अब आएंगी जब लोग मुझे सवाल उठाएंगे, महाराज साहब फलानी जगह नहीं, परेशान हूँ। रात की नींदें हराम है। 8 महीने जेल में रहा, सुकून चैन 8 ही घंटे बात किया हो 8 महीनों। इधर तो जब से आया हूँ न दिन है न रात है, गला बैठ गया, खाने का पता ही नहीं। मेन्यू जेल में, टाइम टू टाइम खाना, डॉक्टर है, पता करते थे जिंदा है कि नहीं, जगा कर हाँ भाई है बंदा। रात का पहरा, दिन का पहरा, मेरी जान की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी जेल। लोगों को लगता है मैं कैद तो यहाँ इंसान होता है जब इंसान को बोझ होता है। अगर ये हुनर मेरे पास होता लोगों की जान बचाने का, तो यकीन मानिए मैं दिल से ये काम करता। अरे सब्र का पैमाना है, लेकिन जब जुल्म देखते हैं तो दिल का ये जो है ना दरवाजा खुल जाता है, और जुबान ऐसे बोलती है, फिर ये बोलते हैं ये बदतमीज, वो अंगारे होते हैं, फिर वो जो बरसेंगे तो वो तो बारूद ही निकलेगा उसमें। पहचान होती इंसान की, और अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। डॉक्टर का रुतबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो लोग आते थे ना ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी करते ही, पढ़ाई वगैरह, एक कोट यूं डालते थे, या तो इधर डालते थे या तो पीठ पे डालते थे, और फखर से चलते थे, या स्टेथो लगाते थे। तब डॉक्टर नहीं कहलाते थे, तब ट्रेनिंग होती थी, लेकिन शौक से फखर से। और गाड़ी में जब चढ़ते थे सबको पता चलता था डॉक्टर, या डैल होती थी। लेकिन जब बन जाते हैं फिर छुपाते क्यों? इतना पागल नहीं हूं मैं। 8 महीने जेल में रहा, पूछ लेना सुप्रिटेंडेंट जेल को। 8 महीने में एक ऐसा आदमी जो बातें ही बातें करता है, उसने सिर्फ 8 घंटे बात की है 8 महीनों में। बाकी महराज मलिक इस समय मेरे साथ खसूसी बातचीत में मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। महराज साहब, निकले हुए अभी आपको 2 दिन ही हुए हैं और आज आप SMGS हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हॉस्टल का मामला हो, पानी का मामला हो, जो लोगों की ज़रूरियात है उसमें तो हमारी जिम्मेदारियां रहती हैं। यहाँ तो फैमिली की वजह से आया हूँ, अपने ही लोग थे तो उनको देखना ज़रूरी था। बहरहाल अच्छा है माहौल, काम करेंगे, बदलाव लाना है, बेहतर करेंगे काम, लोगों को सहूलियत देने का काम करेंगे। तो हमारा भी परिवार बड़ा है, तो लोगों को देखभाल करना, कभी पहुँचना लोगों तक, उनके बारे में सोचना, देखना क्या हाल चाल है। तो बस महराज साहब, जहां से आपकी शुरुआत हुई थी, जहां से कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, हॉस्पिटल से ही हुई थी, आज फिर एक बार हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, वही निज़ाम आपको देखने को मिला, चेंजेस देखने को मिली? हमारे भाई साहब हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं, इनकी देख रेख में ये चीज़ें हो रही हैं, काम अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ से एक फीडबैक भी आता है, यहाँ पे अच्छा काम होता है। और कभी कभी मुश्किलें भी हो जाती हैं, जैसे बाकी हॉस्टल के अंदर नहीं होनी चाहिए। स्टाफ की कमी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, चाहे यहाँ वैकेंट पोस्ट हैं 200-250 हैं, जैसे बात नहीं कर रहा था, बाकी हॉस्टल्स के अंदर भी वैकेंट पोस्ट हैं, लेकिन जो स्टाफ कम से कम है वो अवेलेबल रहना चाहिए। और यहाँ पे जो है लोगों की जान बचाने का काम करना। अगर ये हुनर मेरे पास होता लोगों की जान बचाने का, तो यकीन मानिए मैं दिल से ये काम करता। लेकिन अब ये मेरा काम नहीं हो सकता, ये ट्रेनिंग मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर बनना पड़ता है। ये सबसे बड़ा काम है, दुनिया का सबसे बड़ा काम, जान बचाना या किसी की जान जाना, या ऊपर वाले के बाद डॉक्टर को पता होता है, आम आदमी को क्या पता, भरोसा होता है। डॉक्टर बोलेगा नहीं बचेगा, इंसान को भरोसा। हर जान का सौदा इनकी एक जुबान से, इनके एक देख रेख से, तो इनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और हमें भी इन लोगों पे भरोसा है, करना भी चाहिए। लेकिन भरोसा तब है जब ये आएँ, बैठें, दिखें और देखें। तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई साहब हैं, काम करेंगे, देखिए अच्छा काम करेंगे। नई शुरुआत है, आज यहाँ पर आए थे, कुछ अपने ही लोग थे, उन लोगों से मुलाकात की। बहरहाल आगे आगे देखो, अब एक नया सफर है। एक आपकी स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है, आपने कहा कि LG साहब डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो अपना व्हाइट कोट लगाते हैं, तो अब आप बाहर आ गए हैं, क्या डोडा के अंदर फिर वही निज़ाम देखने को मिलेगा? डोडा की बात नहीं है, यहाँ हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, इनको भी पता है वाइट, यहाँ पर इतने लोग हैं, हॉस्टल है, अगर मैं वाइट कोट पहन के होऊंगा सबको लगेगा मैं डॉक्टर हूँ, है ना। इन्होंने अभी ये डाला SMGS हॉस्टल, पता है ना, हॉस्टल के जिम्मेदार है। वही बात है, पहचान होती इंसान की, और अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। डॉक्टर का रुतबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर बीमार हो जाए ना, डॉक्टर के पास जाना है, जो लोगों के फैसले करता है उनकी जिंदगियों के, लेकिन उसकी जान की वो जो है ना, वो जान उस डॉक्टर के हाथ में होता है। बड़े बड़े नेता वो जो लास्ट में दम तोड़ दें हॉस्टल के अंदर, क्या जी, है ना, ये तो बहुत और इस पोस्ट को, इस कद को
मैं देखता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में, ये जो पढ़ने वाले डॉक्टर के बच्चे थे, हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट थे, हमें बैग होता था लटका के हम चलते थे गाड़ी में जब बैठते थे। जब ये डॉक्टर लोग आते थे ना, ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी करते, ये पढ़ाई वगैरह, एक कोट यूं डालते थे, या तो इधर डालते थे या तो पीठ पे डालते थे और फखर से चलते थे, या स्टेथो लगाते थे। तब डॉक्टर नहीं कहलाते थे, तब ट्रेनिंग होती थी, लेकिन शौक से, फखर से। और गाड़ी में जब चढ़ते थे सबको पता चलता था डॉक्टर है, या डैल होती थी। लेकिन जब बन जाते हैं फिर छुपाते क्यों है? उस पहचान को मत छुपाइए जो आपकी पहचान है। मैं चाहता हूँ लोगों को, हम देखो कैसे कैसे लोग हैं, पूछो इनको डॉक्टर कौन है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? मैं चाहता हूँ इनको परेशानी ना हो, ये पहचान लें। सफेद कोट है, ये देखो पीला कोट लगाए, वो नीला लगाए या सफेद लगाए। आम लोगों को लगता है सारे डॉक्टर हैं, जाओ पता कर लो। क्या जी सही बोल रहे हो? आम आदमी को थोड़ी उसको पहचान चाहिए, उसको पता चल जाएगा, वो बोलेगा यही काम कर सकता है। और हमारे यहाँ मैंने हॉस्टल के अंदर ऐसे देखा, वो जो छोटी छोटी नर्सें होती है ना, छोटा स्टाफ, वो भी बड़ा बड़ा काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। हुनर है ना। इस हॉस्पिटल के अंदर तो नर्सों ने वर्दी तक पहनी हुई थी, यहाँ पे निजाम अच्छा था। वो देखो वो नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, देखो विवाद बनाना हमारा काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक परेशान, मैं परेशान। जेल में था, परेशानी थोड़ी थी, कैद तो अब हूँ। मुश्किलें तो अब आएंगी जब लोग मुझे सवाल उठाएंगे, महाराज साहब फलानी जगह नहीं। परेशान हूँ, रात की नींदें हराम है। 8 महीने जेल में रहा, सुकून चैन 8 ही घंटे बात किया हो 8 महीनों में। इधर तो जब से आया हूँ न दिन है न रात है, गला बैठ गया, खाने का पता ही नहीं। मेन्यू जेल में है, टाइम टू टाइम खाना, डॉक्टर है, पता करते थे जिंदा है कि नहीं, जगा कर हाँ भाई है बंदा। रात का पहरा, दिन का पहरा, मेरी जान की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी जेल। लोगों को लगता है मैं कैद तो यहाँ इंसान होता है जब इंसान को बोझ होता है ना डॉक्टर साहब? अब मुझे जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर हम एक अच्छा मुस्तकबिल बनाए, है ना। अपना अपना काम करें। क्या लड़ना है किसी के साथ? मुझे क्या किसी के साथ दुश्मनी है? इतना पागल नहीं हूँ मैं। 8 महीने जेल में रहा, पूछ लेना सुप्रिटेंडेंट जेल को। 8 महीने में एक ऐसा आदमी जो बातें ही बातें करता है, उसने सिर्फ 8 घंटे बात की है 8 महीनों में। बाकी अरे सब्र का पैमाना है। लेकिन जब जुल्म देखते हैं तो दिल का ये जो है ना दरवाज़ा खुल जाता है, और ज़ुबान ऐसे बोलती है, फिर ये बोलते हैं ये बदतमीज़। वो अंगारे होते हैं, फिर वो जो बरसेंगे तो वो तो बारूद ही निकलेगा उसमें। चलिए, ये हम बातचीत कर रहे थे एमएलए महराज मलिक से, जिन्होंने मजीद अपनी जानकारी दी है और एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे थे और यहाँ पे मुलाकात की है परिवार से भी और तमाम लोगों से भी। हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से पढ़ रहे हैं द JNF न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।